हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ेंगे। इस पूरी थ्योरी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेक्स डिटरमिनेशन है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस बात को डिसाइड किसके बेस पर किया जाएगा? क्रोमोसोम्स के बेस पर। और उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? मेनली सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म का मेल होना या फीमेल होना क्रोमोसोम्स के बेस पर जब डिसाइड होता है, तो ऐसी थ्योरी को हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का नाम दे देते हैं। थोड़ी सी कंडीशंस को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले हेंकिंग जो साइंटिस्ट हैं, हेंकिंग फायरफ्लाई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्चुअल में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हेंकिंग 1891 में जो फायरफ्लाई है, जिसे हम हिंदी में जुगनू भी कहते हैं, ये जो फायरफ्लाई है, इस फायरफ्लाई पर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। तो उन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कुछ स्पर्म्स ऐसे दिखाई दिए, जिन स्पर्म्स के ऊपर, सपोज हम यहां पर एक स्पर्म मान लेते हैं, कुछ स्पर्म के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया स्पर्म के अंदर, माइक्रोस्कोपिक व्यू जब वो देख रहे होंगे, जो कि वो समझ नहीं पाए अच्छी तरीके से है क्या। उन्होंने कहा कि स्पर्म दो टाइप के बनते हैं। एक ऐसे स्पर्म होते हैं जिनमें कोई स्ट्रक्चर होता है, और एक ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या बोल दिया? एक्स बॉडी बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्स बॉडी। क्योंकि इनको समझ में नहीं आया। जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि कोई वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको एक्स बोल देते हैं, हम उसको एन बोल देते हैं, हम उसको वाई बोल देते हैं कि मान लिया ये वैल्यू एक्स है, मान लिया ये वैल्यू एन है, या फिर मान लिया ये वैल्यू वाई है। कुछ इस तरीके से ही इन्होंने इसको क्या बोल दिया था? एक्स बॉडी बोल दिया गया था। बाद में इसी एक्स बॉडी को एज एक्स क्रोमोसोम कंसीडर किया गया। ओके। दूसरी तरफ बाई बॉडी की बात करें तो इसे स्टेवेंस ने डिस्कवर किया था। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ईवी विल्सन और स्टेवेंस ने 1905 में, एक्सपेरिमेंट 1902 से स्टार्ट किया था, बट 1905 में इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन दी। और इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में जिनको बाई बॉडी और एक्स बॉडी कहा गया था, उनको इन्होंने एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम कंसीडर किया और उनको प्रूव भी किया, और उसके बेस पर इन थ्योरीज को दिया गया है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है। चलिए आगे की कंडीशन को देखते हैं। अगर हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन को समझना है, तो जो क्रोमोसोम्स में वेरिएबिलिटी होती है, क्या होती है? क्रोमोसोम्स में जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है उसको समझना पड़ेगा। नॉर्मली जिन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोमल थ्योरी अप्लाई होती है सेक्स डिटरमिनेशन की, उनमें दो टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स। इन एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ये ऑटोसोम्स हैं क्या एक्चुअल में? चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे जो नॉन सेक्स क्रोमोसोमल नेचर के होते हैं, यानी कि जो आपका सेक्स डिसाइड नहीं करते, बचे हुए वो सारे क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। यानी कि अगर यहां हमने ह्यूमन के कैरियोटाइप की इमेज को रखा हुआ है, किसको रखा हुआ है? ह्यूमन का जो एक कैरियोटाइप है, सारे क्रोमोसोम्स की इमेज को हमने ह्यूमन के रखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट से लेकर के, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसे 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम तक की अगर आप बात करें, तो जो फर्स्ट से लेकर के 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। किसको डिसाइड करते हैं? जो सोमैटिक कैरेक्टर है, हमारी जो नॉर्मल बॉडी है, अदर जो कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में, लिवर डेवलप होता है, टंग का फॉर्मेशन होता है, ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, मेनली ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इनको ये किसके थ्रू डिसाइड होते हैं? ऑटोसोम्स के थ्रू डिसाइड होते हैं। और ये ऑटोसोम्स मेल एज वेल एज फीमेल, यानी कि फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर के 22nd क्रोमोसोम तक सारे मेल और फीमेल में सिमिलर टाइप के होते हैं। क्लियर है ना? वही एलोसोम्स क्या होते हैं और इनको एलोसोम्स बोला क्यों गया है, ये समझ लेते हैं। देखिए एलोसोम्स क्या है? वैसे तो एलोस का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? अगर आप एलोस का मतलब समझेंगे
तो मतलब है डिफरेंट। ये वो क्रोमोसोम हैं जो मेल में डिफरेंट होते हैं और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको एलोसोम्स बोला गया। सेक्स क्रोमोसोम भी इन्हीं को बोला गया है, क्योंकि यही क्रोमोसोम्स मेल एज वेल एज फीमेल में जो उसका सेक्स होता है उसको डिसाइड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमको पता है, हाँ, हमको पता है, सिंपल सी चीज है कि जो फीमेल है उसमें दोनों एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये दोनों एक्स एक्स होते हैं, और मेल में एक एक्स होता है और दूसरा वाला ये जो होता है इसे हम वाई सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये सेक्स का डिसाइडेशन करते हैं, इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एलोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम समझ गए हैं कि एक ऑटोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ऑटोसोम्स हैं ये नॉर्मली बॉडी के सोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है ना? किसके लिए? सेक्स के लिए, कि वो ऑर्गेनिज्म मेल बनने वाला है या फिर वो ऑर्गेनिज्म फीमेल बनने वाला है। चलिए फर्दर नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है, हेट्रोगेमेसिस। देखिए, हेट्रोज मीन्स क्या होता है? हेट्रोज मीन्स होता है बेटा डिफरेंट। हेट्रोज मीन्स होता है डिफरेंट, और गेमेसिस जो टर्म आया है वो गेमेसिस आया है किससे रिलेटेड? गैमीट से रिलेटेड। यानी कि डिफरेंट टाइप के, किस टाइप के? डिफरेंट टाइप के गैमीट्स जब देखने को मिलते हैं तो उसे हम हेट्रोगेमेसिस बोलते हैं। चलिए, सबसे कॉमन जिस हेट्रोगेमेसिस के बारे में आप जानते हैं हम उसकी कंडीशन को डिस्कस करते हैं। पहले यहां पर हम मेल हेट्रोगेमेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल हेट्रोगेमेसिस। क्या बोलते हैं? अब समझने की कोशिश करिए। जैसे हम ह्यूमन मेल की बात करें, तो ह्यूमन मेल में आपको अभी हमने पीछे बताया है कि फर्स्ट से लेकर के जो 22nd पेयर होता है वो तो होता है ऑटोसोम। इसका नॉर्मली कोई लेना देना है नहीं सेक्स क्रोमोसोम किसी भी पर्सन के सेक्स को डिसाइड करने में। तो जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, कौन सा? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मेल में क्या होता है? मेल में होता है एक्स वाई, और फीमेल में हमको पता है कि क्या होता है? एक्स एक्स हुआ करता है। समझने की थोड़ी कोशिश करिए कि मेल में जब गैमीट बनते हैं, मेल में गैमीट के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मली आप इसको गैमिटोजेनेसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मेल में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं। एक ऐसे स्पर्म्स बनते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम है, और एक ऐसे स्पर्म्स बनते हैं जिनमें क्या है? वाई क्रोमोसोम है। तो यहां पर मेल में जो बनने वाले गैमीट हैं वो दो टाइप के गैमीट बनते हैं। क्लियर है ना? मेल में जब दो टाइप के गैमीट बनेंगे इस कंडीशन को हम मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगेमेसिस का मतलब है दो तरीके के गैमेट का बनना, और इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल हेट्रोगैमेटी। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवम बनेगा। वैसे वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम बनता है, लेकिन अगर हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो हमेशा जो ओवम बनेगा वो एक्स क्रोमोसोम वाला ही बनता है, हमेशा सेम टाइप का ही बनता है। तो फीमेल में जितने भी ओवम बनते हैं ह्यूमन के केस में वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम वाले ही बनते हैं, सेम टाइप के बनते हैं। तो ह्यूमन यहां पर इस केस में जो फीमेल है वो होमोगैमस है। कैसी है? होमोगैमस, यानी कि उसमें सेम टाइप के गैमीट बनते हैं। जबकि मेल कैसा है? हेट्रोगैमस है, या हेट्रोगैमिटी शो करता है, क्योंकि दो टाइप के गैमीट बनते हैं। मैंने वैसे बताया हुआ है तुमको, जो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होता है उसे गाइनोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोस्पर्म। और वाई क्रोमोसोम वाला है उसको हम एंड्रोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एंड्रोस्पर्म बोलते हैं। चलिए आगे के पार्ट को समझते हैं। यानी कि यहां पर हमने मेल में हेट्रोगेमेटी को समझा ह्यूमन के केस के एग्जाम्पल की वजह से। वहीं पर अगर आप बर्ड्स के केस को डिस्कस कर लें तो बर्ड्स के केस में क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, यहां पर बर्ड्स में ZW और ZZ टाइप की कंडीशन को शो करते हैं। फिलहाल हमारा टारगेट अभी मेन पॉइंट को समझना है। अब जो ZW का केस होता है, यहां पर जो फीमेल बर्ड होती है, क्या होती है, फीमेल बर्ड। जो फीमेल बर्ड होती है वो जो एग्स ले करती है, वो एग्स दो टाइप के होते हैं। एक एग होते हैं, यानी कि एक जो फीमेल गैमेट होता है वो Z वाला होता है, और एक फीमेल गैमेट होता है वो किसका होता है, वो W क्रोमोसोम वाला होता है। क्लियर है ना। तो यहां पर फीमेल में दो टाइप के गैमेट बनते हैं, तो यहां पर जो कंडीशन अप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड फीमेल हेट्रोगैमेटी। ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट को, आगे की चीजों को समझते हैं। अब आते हैं सबसे पहला केस जो आपके सिलेबस में मेंशन है, XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ह्यूमन एज वेल एज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अगर हम ह्यूमन के केस की बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्रोमोसोमल कॉन्सेप्ट के, हम केवल सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। हमें बहुत क्लियरली पता है कि जो ह्यूमन है उसमें क्या होता है, जो मेल है उसमें XY सेक्स क्रोमोसोम है, जो फीमेल है उसमें XX सेक्स क्रोमोसोम है। जब मेल में गैमीट बनते हैं तो दो टाइप के बनते हैं, एक X क्रोमोसोम वाले, एक Y क्रोमोसोम वाले। ठीक है, हम X क्रोमोसोम वालों को गाइनोस्पर्म भी बोल सकते हैं और Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स को हम एंड्रोस्पर्म भी बोल सकते हैं। फीमेल में हमेशा जो ओवम बनता है वो सेम टाइप का X क्रोमोसोम वाला बनता है। क्लियर है। अब अगर ये X वाला स्पर्म X वाले ओवम के साथ फ्यूज कर गया तो यहां पर जो कंडीशन आएगी वो XX आएगी। क्लियर है ना। और XX वाली कंडीशन जिस जाइगोट में होगी उस जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो ऑफस्प्रिंग होगा फीमेल। ऐसे ही एंड्रोस्पर्म जिसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एंड्रोस्पर्म यानी कि Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म जिस ओवम के साथ फ्यूज कर जाएगा, उस जाइगोट की कंडीशन XY वाली होगी और इससे जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो क्या होगा, वो होगा मेल। क्लियर है ना। यानी कि ह्यूमन के केस में फीमेल पर ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा ये डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, मेल पर डिपेंड करता है। यानी कि मेल का अगर X वाला स्पर्म फ्यूज किया तो ऑफस्प्रिंग फीमेल, और Y वाला फ्यूज किया तो ऑफस्प्रिंग होगा मेल। तो जो सोसाइटी ब्लेम करती रहती है एक फीमेल को कि जो ऑफस्प्रिंग डॉटर या सन प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। फॉर ऑल दैट मेल इज रिस्पॉन्सिबल। द सेम कंडीशन इज फाउंड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन की बजाय आपको ड्रोसोफिला लिख देना है और सेम टाइप से आपको रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, XX0 या X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सबसे फेमस है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्रास होपर के केस में ऐसा देखने को मिलता है, कॉकरोच के केस में, और मेनली राउंड वॉर्म्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है। समझने की कोशिश करिए यहां पर होता क्या है। जैसे अगर हम आपसे कह दें एक बात कि आपके पास 0 चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है, 0 चॉकलेट है। अब आप मुझे बताइए 0 चॉकलेट का मतलब कुछ होता है, मतलब नथिंग, यू डोंट हैव चॉकलेट, आपके पास चॉकलेट है ही नहीं। कुछ ऐसी ही कंडीशन यहां भी है। यहां हम लिखते हैं XXX0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर और कॉकरोच और राउंड वॉर्म्स के केस में। मेनली आपके सिलेबस में ग्रास हॉपर और कॉकरोच का नेम आपको मिलेगा। तो यहां पर X0 का मतलब क्या है, X0 का मतलब क्या है, नथिंग। यानी कि यहां पर ये जो क्रोमोसोम जिसको 0 बोल रहे हैं ना, ये है ही नहीं। फिर मतलब इसका मतलब आप समझिए कि इस केस में क्या होता है,
जो फीमेल होती है। देखो जब भी हम आपको बताते हैं कहीं पर, जैसे हमने पहले केस में क्या लिखा, एक्स 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 वाई टाइप, तो पहले जो हम क्रोमोसोम लिख रहे हैं वो फीमेल के लिख रहे हैं, बाद में क्रोमोसोम मेल के लिख रहे हैं। क्लियर है ना? यहां पर हमने क्या लिखा, एक्स 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 जीरो टाइप, यानी कि पहले हम फीमेल के क्रोमोसोम को लिख रहे हैं, बाद में मेल के क्रोमोसोम को। जब आपको हम बर्ड के बारे में बताएंगे तो पहले हम लिखते हैं ZW, फिर हम लिखते हैं ZZ टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो ZW का केस हम लिख रहे हैं ये फीमेल का केस है। तो पहले हर बार जो सेक्स क्रोमोसोमल कंडीशन दिखाई गई है वो आपको फीमेल के बारे में दिखाई गई है। क्लियर है ना? यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो यहां पर फीमेल है, जो क्या है, फीमेल ऑफस्प्रिंग है, उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो पेयर्ड हैं, एक्स एक्स हैं। वहीं पर जब आप मेल के केस को देखते हैं तो मेल में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, जिसको हम चाहे केवल एक्स लिखते हैं और चाहे एक्स जीरो लिखते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए जो फीमेल है उसमें मेल के कंपैरिजन में एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा। चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ग्रास हॉपर की बात कर लें, किसकी बात कर लें, ग्रास हॉपर की बात कर लें, तो ग्रास हॉपर में फीमेल के केस में, किसके केस में, फीमेल के केस में 22 तो क्या होते हैं बेटा, ऑटोसोम्स होते हैं, और उसके साथ में 1 पेयर क्या होते हैं, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या तो आप इसको 23 पेयर बोल सकते हो, नहीं तो आप कह सकते हो कि टोटल मिला के कितने हो गए, 24 क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स और 2 ये, तो कितने हो गए 20, सॉरी मैं कुछ गलत लिख गया हूं यहां पे, 12 पेयर क्रोमोसोम लिखना है, क्योंकि 22 का मतलब 22 ऑटोसोम्स का मतलब क्या है, 11 पेयर। क्या मतलब है, 11 पेयर। तो 11 पेयर होंगे, तो ये 11 पेयर और ये की 1 पेयर, तो कितने हो गए, आप लिख सकते हो कि इसमें 12 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे, नहीं तो कितने होंगे 24 क्रोमोसोम्स होंगे। वहीं पर जब आप मेल के केस को डिस्कस करोगे तो यहां पर 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम केवल एक्स है, दूसरा होता ही नहीं है। जब ऐसी कंडीशन मिलेगी, यानी कि यहां कितने क्रोमोसोम रह गए, 23 क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल में 24 क्रोमोसोम है और मेल में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है। अदर ऑर्गेनिज्म की अगर हम कॉकरोच और ड्रोसोफिला की बात करें तो इसमें यही कंडीशन होती है, 24 और 23 वाली। राउंड वॉर्म में हो सकता है कोई और कंडीशन हो सकती है, क्योंकि राउंड वॉर्म्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, बट सेक्स क्रोमोसोम की कंडीशन इसी टाइप की मिलेगी जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। अब थोड़ी सी कंडीशन को समझ लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब हम आगे के पार्ट को यहां पे समझते हैं। यानी कि कॉकरोच में जो फीमेल होगी उस फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन मिलेगी और एक्स एक्स कंडीशन मिलेगी, और जो भी इससे ओवम प्रोड्यूस होगा या एग प्रोड्यूस होगा, जो भी एग प्रोड्यूस होगा वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा। ठीक है, देखो सारे सेम टाइप के होंगे तो हम एक ही बनाएंगे, सेम टाइप के होंगे तो 4 बना के क्या करना, समझ गए ना? ऐसे ही अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, यहां पर मेल में एक एक्स है और दूसरा नॉट है, मतलब 0 है। तो मेल में स्पर्म तो 2 टाइप के बनेंगे, एक स्पर्म बनेंगे जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, ऑटोसोम तो सारे होंगे बट एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, और दूसरा क्या होगा जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, जो है खाली, जो है सेक्स क्रोमोसोम के बेस पर एम्प्टी है। क्लियर है ना? अब जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कंडीशन बनेगी एक्स एक्स, और एक्स एक्स वाला होता है फीमेल, तो इस कंडीशन में जो कॉकरोच डेवलप होगा या जो ग्रास होपर डेवलप होगा वो फीमेल होगा। और जहां पर ये कंडीशन होगी, यानी कि एक ही सेक्स क्रोमोसोम है दूसरा नहीं है, तो ये इंडिविजुअल किस में डेवलप होगा, मेल में डेवलप होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक चीज मैं और यहां पर बता दूं, जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा कि जो फीमेल है, जो क्या है, फीमेल है, उसमें एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, ये हमने केवल एक टाइप का गैमेट दिखा दिया। यूजुअली हम ऐसे करके 2 गैमेट दिखाया करते हैं, तो बेटा 2 गैमेट नहीं दिखाना जरूरी होता है, दिखाना ये जरूरी होता है कि गैमेट कितने टाइप के बनते हैं।
ठीक है, तो बनते तो एक ही टाइप के हैं, चाहे एक्स एक्स 2 बार लिख दो चाहे एक बार लिख दो, इसीलिए हम एक बार एक्स को दिखा देते हैं जैसे हमने यहां पर केस में दिखाया है। चलो एक बात और दिखाते हैं, अगर हम ह्यूमन के केस की बात करें, मैं समझाने की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन में वंस जो एजैकुलेशन होता है उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं? 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो क्या हम क्रॉस के टाइम पर 300 मिलियन स्पर्म बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कितने टाइप के स्पर्म बनते हैं? स्पर्म 2 टाइप के बनते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाले और एक वाई क्रोमोसोम वाले। तो 2 टाइप के बनाते हैं। टाइप कितने हैं? 2 टाइप के बनते हैं। क्लियर है? तो हम उतने टाइप के गैमेट दिखाया करते हैं जितने टाइप के बना करते हैं। नेक्स्ट आता है ZWZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये कंडीशन बर्ड्स में देखने को मिलती है और कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है। सिंपल सी चीज है, बर्ड्स में ऑटोसोम्स होंगे, उनके साथ में सेक्स क्रोमोसोम्स भी होंगे। ये सेक्स क्रोमोसोम्स ये होते हैं। यहां पर बर्ड्स के केस में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, क्योंकि फीमेल में ZW कंडीशन होती है, वहीं पर मेल में Z कंडीशन होती है। फीमेल में 2 टाइप के एग बनेंगे, एक Z सेक्स क्रोमोसोम वाले, एक W सेक्स क्रोमोसोम वाले। तो यहां पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। मेल में सारे स्पर्म सेम टाइप के बनेंगे, तो 2 ZZ अलग नहीं दिखाएंगे, एक ही दिखाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप के स्पर्म्स बनेंगे। अगर ये स्पर्म इसको फ्यूज करेगा तो बनेगा ZZ, और जब ZZ कंडीशन होती है तो ऑफस्प्रिंग क्या बनता है? मेल। तो इस जाइगोट से जो डेवलप होगा वो मेल ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा। वहीं पर अगर ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज कर गया तो कॉम्बिनेशन आएगा ZW का कॉम्बिनेशन आएगा, और जो ZW का कॉम्बिनेशन होता है इससे डेवलप होता है फीमेल। तो यहां पर डेवलप होने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा? फीमेल होगा। नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं, ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये बटरफ्लाईज में और मॉथ्स में देखने को मिलता है। यानी कि एक जो फीमेल बटरफ्लाई होती है उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, 0 होता है, नथिंग, पेयर्ड नहीं होता है सेक्स क्रोमोसोम। वहीं पर जो मेल होता है उसमें Z कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि जो फीमेल में एग बनेंगे, जो गैमीट बनेंगे, एक गैमीट होंगे जिनमें Z होगा और एक होंगे जिनमें कुछ भी नहीं होगा सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे। ऑटोसोम्स तो होंगे बट सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। मेल के केस में सेम टाइप के गैमीट बनेंगे, सेम टाइप के स्पर्म्स बनेंगे, तो मल्टीपल नहीं दिखाएंगे, एक ही बना के दिखा देंगे। अगर ये ZZ फ्यूज कर गया तो सिंपल सी चीज, क्या रिजल्ट आएगा? ZZ वाले क्या होते हैं? मेल, तो रिजल्ट आएगा मेल का। और अगर ये नथिंग वाला यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जिसमें नहीं है वो वाला फ्यूज कर गया ओवम स्पर्म के साथ में या एग स्पर्म के साथ में, तो क्या बनेगा? Z0 कंडीशन, और Z0 कंडीशन से क्या डेवलप होता है? फीमेल डेवलप होती है। तो ये है सेक्स डिटरमिनेशन का कॉन्सेप्ट जो क्रोमोसोमल थ्योरी के बेस पे चलता है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज है, किसी को कोई इशू है, अगर कोई क्वेश्चन और रेज करता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। धन्यवाद।